हेलो स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन है कंसीडर ए सर्किल C1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 5। लेट द मिरर इमेज इन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बी अनदर सर्किल C2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10fx माइनस 10gy प्लस 36 इज इक्वल टू 0। लेट r बी द रेडियस ऑफ C2 देन अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर अपने को बताना है। तो यहाँ से अपने पास जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा मिरर इमेज वाला। तो मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। जो लाइन के रेस्पेक्ट में अपने पास जो इसकी मिरर इमेज होती है वो इमेज अपने पास हो जाएगी x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, कॉन्सेप्ट है इमेज ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। तो अपने पास जो अपने पास सर्किल है, फर्स्ट सर्किल वो सर्किल है C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 5। यानी यहाँ से अपन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर। तो इसका सेंटर हो जाएगा 2,1। तो इसका सेंटर है 2,1 एंड रेडियस अपने को पता है रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है और माइनस सी की वैल्यू अपने पास है। तो इसका जो सेंटर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 5 कुल मिला के, और माइनस सी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस अल्फा। तो कुल मिला के इसकी जो रेडियस निकल के आई है, यानी कहने का मतलब R1 जो अपने पास R1 निकल के आई है वो है रूट अल्फा। तो अपने पास एक पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया वो है R1 इक्वल टू रूट अल्फा। सेकेंड सर्किल की जो इक्वेशन है 5x स्क्वायर, इसमें 5 का जैसे अपन डिवाइड करेंगे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fx माइनस 2gx प्लस 36 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है इमेज। इसकी इमेज अपने को पता है कि अगर किसी भी सर्किल की इमेज किसी लाइन के रिस्पेक्ट में बनती है तो सर्किल की रेडियस सेम रहती है, और अपने पास रेडियस अगर सेम है तो केवल उसका क्या बदलेगा, सेंटर बदलेगा। तो यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है इमेज ऑफ 2,1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन अपने पास है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक बार के लिए मान लेते हैं कि उसका जो नया इमेज आएगी वो इमेज आएगी इज f, g। तो अपने को f, g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, और जो इसकी रेडियस बनेगी वो रेडियस क्या बन जाएगी, यहाँ मैं साइड में एक बार के लिए लिख देता हूँ। इसकी जो रेडियस बनेगी वो रेडियस बनेगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से r बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले f और g कैलकुलेट करना। तो इमेज अपन कैलकुलेट करते हैं। इसकी इमेज बनेगी x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 कोमा, यहाँ से बनेगा a x1 मतलब 4 माइनस b y1 मतलब माइनस 1 और ये प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5। तो यहाँ से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास आ गया x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 8/5। यानी यहाँ से अपन सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 16 डिवाइड बाई 5 और माइनस 2 उधर जाके प्लस 2। तो यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यूज के निकल के आई है वो x की वैल्यू आई 5 2 जा 10। तो यहाँ से माइनस 6 डिवाइड बाई 5 ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को जैसे अपन इक्वेशन में पुट करेंगे, या आफ्टर ऑल y की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी, y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 5। जिससे अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू अपने पास निकल के आएगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 हटा के प्लस 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 बन जा 5 और ये बन जाएगा 5 और 8 13 डिवाइड बाई 5। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 13 डिवाइड बाई 5। तो यानी कहने का मतलब जो x और y आया है वही अपना f और g है।
तो यहाँ से अपना एफ इज इक्वल टू कितना हो गया -6/5 एंड जी इज इक्वल टू कितना हो गया 13/5। अब अपने को जो रेडियस कैलकुलेट करनी है सर्किल सेकंड की, तो सेकंड सर्किल की जो रेडियस है वो इक्वल होगी फर्स्ट सर्किल की। तो फर्स्ट सर्किल की जो रेडियस अपने पास है वो है r1 इक्वल टू रूट एल्फा। तो अपन सेकंड वाले की कैलकुलेट कर लेते हैं r2 अपने पास हो जाएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर मतलब 6/5 का स्क्वायर 36/25 प्लस जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169/25 और माइनस 36/5। 36/5 को अपन एलसीएम लेने के लिए अपने लिए 5 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी अपना एलसीएम अपने पास यहाँ हो गया 25 एंड ऊपर कैलकुलेशन में 169 प्लस 36, 169 प्लस 36 हो गया 205 माइनस 36 इंटू 5 180। तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा 25/5 25 यानी कि 1। तो ये अपने पास है 1। तो यहाँ से अपने को जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है 1 इज इक्वल टू रूट एल्फा। 1 इज इक्वल टू रूट एल्फा मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 1। तो आर भी 1 है और एल्फा भी 1 है। तो आर भी 1 और एल्फा भी 1, तो अपने को क्वेश्चन में बताना था एल्फा प्लस आर, जो कि आंसर है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अपना आंसर क्या है 2। थैंक यू।